this video of mine, and in this video I'm going to explain you my experience regarding the flight which I boarded from Sydney in Australia to Delhi over here in India during the period of lockdown. The flight was operated by Air India under the guidance of Civil Aviation Ministry. It was a special flight, the rescue flight, and I will be discussing the circumstances, my experience, and I will be answering the questions जो लोगों ने मेरे से पूछे हैं regarding the flight, like उनको फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहिए, कितना लगेज अलाउंस है, सेफ है, क्वारंटाइन कैसे होता है, and many more questions I will be answering those in this video. So let's start the video. So guys, before starting, I would like to make sure like people who all are like stuck still outside India and want to like come back. So this video is also going to help those because more or less the procedure is gonna be the same. So you can like rely on this video, and I don't think so there would be much difference in the procedure. So you can go with it. First, like as the lockdown initiated, I started booking my flight. I was planning to come back India because of some certain reasons, but like पहले मैंने फ्लाइट बुक किया वो कैंसिल हो गया. अगेन मैंने एक फ्लाइट बुक किया वो भी कैंसिल हुआ. ऐसे करते करते मैंने 6 फ्लाइट बुक किए, वो सारे के सारे कैंसिल हो गए. बट by God grace I got like succeeded in getting the refund for all those. चाहे वो फ्री कैंसिलेशन के एरिया में थे या नहीं, बट आई गॉट रिफंड फॉर ऑल दोज फ्लाइट्स. According to me, after like experiencing this flight Air India, it's very good कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया एंड इट लाइक हम लोग इंडिया आ गए हैं. बट एज पर मी, अगर अभी मेरे से कोई पूछता है, एडवाइस मांगता है कि मेरे मम्मी ने आना है, मेरे पापा ने आना है, क्या मैं उनको फ्लाइट से भेजूँ या क्या आना चाहिए, मैं तो क्या किसी और बंदे से भी पूछोगे जिस फ्लाइट में आया, हर बंदा रहेगा कोई ज़रूरत नहीं आने की. फर्स्ट रीज़न ये है कि फ़्लाइट के रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, दे आर स्काई रॉकेटिंग. सो मैं धीरे धीरे एनरोल करता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है कैसे नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द बेसिक थिंग्स. सो सबसे पहले 5th ऑफ लाइक दिस मंथ, 5th ऑफ मे को वी ऑल केम टू नो दैट हाइपोथेसिस के बाद, बिकॉज एवरीबडी वॉज नोइंग कि बाकी कंट्रीज से फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं, दिस रेस्क्यू फ्लाइट्स, व्हाई नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. We all were like hoping कि जल्द शुरू होंगी, and on 15th we got the news from Twitter and all that Australia is also the part from which the government is seeking to like take back our Indians stuck outside. So I was like going through my lecture when I came across that Twitter notification in which it was a Google document saying that we have to register ourselves in it if you want to like come back to India. So मैंने एकदम से देखा ना, पैनिक हो गया. मैंने कुछ नहीं देखा कि वो कहाँ से आया कैसे आया. मैंने जस्ट खोला एंड फिल कर दिया नियरेस्ट एयरपोर्ट मेलबर्न, बिकॉज मैं मेलबर्न में ही रहता हूँ, एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट ओवर हेयर इज दिल्ली, बिकॉज मैं अम्बाला में रहता हूँ. तो अम्बाला इज इन बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर. अमृतसर इज नॉट लाइक अ प्राइमरी एयरपोर्ट, दिल्ली इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट. सो मेरे को लगा कि फॉर श्योर नो दिल्ली होगा, तो मैंने दिल्ली कर दिया. सो 5th को वो विंडो खुली एंड वो विंडो बंद होनी थी 10th को. तो जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ आई ग्रुप्स में जिसमें ये था कि दिल्ली तो ऑप्शन में नहीं है एंड अमृतसर इज़ द अदर ऑप्शन. तो मैंने फिर 10th को जाके फिल किया अपना फॉर्म. सो बेसिकली गाइज ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म क्या कुछ ऐसा है जो कि आपको शॉर्टलिस्ट करा सकता है. द ओनली थिंग विच कैन like take you to that flight जो आपको shortlist करा सकता है, it is basically your reason for coming back. If it is a solid reason, then you can definitely find yourself in that list.
लेकिन अगर किसी वजह से आप वो रीज़न वहाँ पे साइट नहीं कर पाए, और डू यू थिंक दैट कि अभी तक आपको कॉल नहीं आया है क्योंकि वो एम्बेसी वो रीज़न समझ नहीं पाई है या आपका डिसीजन समझ नहीं पाई है, मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि जस्ट कॉल एम्बेसी एंड जस्ट एक्सप्लेन योर सिचुएशन टू देम। दे आर वेरी काइंड एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। मेरे एक फ्रेंड थे, मीन्स वो आंटी, उनको पंजाब में जाना था एंड उनको बहुत ज़रूरत थी जाने की। शी वॉज लाइक मच ब्रोकन ओवर हेयर, लाइक मेंटली एंड फिजिकली। सो दे वर नॉट गेटिंग द कॉल। वो रोज कॉल करते थे एम्बेसी में, दे वर कीप ऑन कॉलिंग एम्बेसी, बट एट लास्ट उनको कॉल आ गया था। उन्होंने एम्बेसी में ही कॉल किया, उनको भी सिचुएशन समझाई। जैसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे एम्बेसी को कॉल किया, उनको समझाया है। एंड यस, एम्बेसी समझती है आपकी बात को। अगर कोई बंदा लास्ट मोमेंट पे भी जाना कैंसिल करता है, वो आपको उसकी टिकट दे सकती हैं, बट वो तभी पॉसिबल है जब एम्बेसी को आपकी सिचुएशन पता होगी। अगर आप खुद ही हाथ पैर नहीं मारोगे तो एम्बेसी को भी कोई सपना नहीं आएगा। एंड ऑल्सो एम्बेसी इज स्टिल वर्किंग ऑन सैटरडेज एंड संडेज। जब वो इतना एफर्ट कर रही है, एंड इफ यू स्टिल वांट टू कम बैक टू इंडिया, यू ऑल्सो हैव टू डू सम एफर्ट। सो ऑन 10th द विंडो हैज टू बी क्लोज, बट 10th को विंडो क्लोज नहीं हुई, 12th को विंडो क्लोज हुई। And on 15th I got a message as I was on my lectures, just refreshing my mails, and during that I found a mail in which it was like, congratulations, you are shortlisted for the first flight, rescue flight, which is going to be operated from Australia to India. It was from Sydney, surprisingly Sydney, because I was in Melbourne and I was then thinking like शायद गलती से इन्होंने सिडनी लिख दिया, इनको मेलबर्न लिखना था। चलो कोई बात नहीं, सिडनी टू दिल्ली एंड फेयर वगैरह सब कुछ लिखा था। मैंने उस टाइम में फटाफट से एम्बेसी को कॉल किया, आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि सर यहाँ पे सिडनी क्यों लिखा है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम एम्बेसी बंद हो चुकी थी, क्लोजिंग आवर्स हो चुके थे उसके। आई वॉज लाइक व्हाट टू डू नाउ। उसके थोड़ी देर बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कॉन्सुलेट एंड दे वर लाइक वेरी प्लीज टू लाइक हेल्प मी। दे वर लाइक, बहुत प्यार से उन्होंने मेरे से बात की, बहुत आराम से उन्होंने मेरे को समझाया, मुझसे बहुत क्वेश्चंस पुट अप किए कि सर मैंने अमृतसर के लिए भी फॉर्म भरा है, मैं अगर ये फॉर्म छोड़ देता हूँ तो क्या मेरे को अमृतसर वाली फ्लाइट में जगह मिल जाएगी। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा ऐसा देख कि तेरे को अभी तो शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, ऐसा ना उसमें शॉर्ट लिस्ट ना करें, एंड दोबारा का फेज ऑर्गेनाइज होता है, वी आर नॉट श्योर विद इट, बिकॉज वो ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकते थे, दे हैव टू मेक एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो फिर मैंने उससे पूछा सर मैं सिडनी कैसे जाऊँगा, तो उन्होंने बोला यू कैन गो टू सिडनी लाइक बाय ड्राइविंग थ्रू अ कार, लाइक यू कैन गो बाय रोड, एयर, you can use train, bus. So I was like, okay sir, I'm like willing to go, can you like tell me the further procedure। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है बेटा, आधे घंटे में एयर इंडिया विल कॉल यू एंड विल टेल यू फर्दर डिटेल्स। मैंने कहा ओके। आफ्टर हाफ एन आवर एयर इंडिया कॉल्ड मी एंड द सेम क्वेश्चन है, लाइक आई रिक्वेस्टेड देम कैन आई बी इन दैट फ्लाइट फॉर फ्रॉम मेलबर्न टू अमृतसर। सो उन लोगों ने मेरे को बोला कि सॉरी वी कैन नॉट लाइक डू दैट, it's in the hand of embassy। So I was like, okay, I am like willing to go. And on they told me like on the very next day they will be like sending me the formal mail, which will be having the details like to do the payment। As guys I have told you कि मैंने पहले 6 बार टिकट बुक कराई थी, तो जो लास्ट टिकट थी वो थी एयर इंडिया की, एंड इट वाज ऑफ द सेम सेगमेंट। सो उन्होंने एज इट वाज अर्लियर मेंशन्ड इन द मेल, मेरे को सिर्फ वो छोटा सा सेगमेंट अब जो बचा था उसका पे करना था। सो आई वॉज लाइक doing my classes online, and by that time I was just refreshing my mail, during which I got the mail from Air India, and it was like a time bomb। By time bomb I mean to say that for that mail you will be having certain period of time, like I got that mail and I was just having 15 minutes to do the payment। After doing the payment, and first of all I want to clear one thing, there is no link to do the payment for Air India for the rescue flights। In that mail there was an account number of an ANZ bank, Australian operated bank, and by the name of Air India Limited। In that you have to like transfer the amount which is basically present in the mail, and you have to take the screenshot of that receipt and you have to like reply the same to that mail having that screenshot plus the passport details।
बट इन माई केस इट वॉज डिफरेंट। वो लोग शायद ये देखना भूल गए कि आई वॉज हैविंग ऑलरेडी हैविंग एन एयर इंडिया टिकट, क्योंकि मैंने जो 6 टिकट बुक कराई थी उसमें से जो लास्ट टिकट थी वो एयर इंडिया की थी, ऑफ द सेम रूट ऑफ द सेम सेक्शन। सो मैंने उतना ही क्या, उतने बचे हुए सेगमेंट का ही पे किया एज पर टोल्ड अस इनिशियली। बट मैं इस चीज़ की टेंशन में था कि वेदर आई विल गेट अ टिकट, बिकॉज मैंने उनको वो वाली अमाउंट नहीं पे करी जो उन्होंने मेरे को मेल में बोली थी, रादर मैंने वो पे करी जो मेरे को ठीक लग रही थी एज पर द रूल्स। सो 3 दिन तक जब मेरे पास कुछ भी नहीं आया, सो आई वॉज लाइक स्ट्रगलिंग टू गेट द टिकट। हर 1 घंटे बाद मैं रीचेक कर रहा था। बीच में सैटरडे संडे आ गया एंड किसी ने मेरे को बताया कि एम्बेसी भी खुली है एंड एयर इंडिया भी खुला है। नोबडी वाज लाइक रिस्पॉन्डिंग। मैं एयर इंडिया को रिपीटेड कॉल्स कर रहा था उनके लोकल कॉल सेंटर्स पे इंडिया में, दैट मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ। मैंने मेलबर्न में भी किया बट आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स। बट ड्यूरिंग द मीन टाइम मेरे को किसी ने एडवाइस किया कि जस्ट कॉल एयर इंडिया ऑफिस ऑफ सिडनी, बिकॉज मेरी टिकट वहां से थी। तो मैंने सिडनी के ऑफिस में कॉल किया एंड लकीली इन द मॉर्निंग आई गॉट द चांस टू स्पीक विद द रिप्रेजेंटेटिव। मैंने उनके साथ डिटेल शेयर की एंड आफ्टर दैट राइट अवे उन्होंने उसी मोमेंट पे मेरे को मेरी टिकट भेज दी एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड पैकिंग। सो that's the scenario for like how I like got the ticket. And the priority basis is basically different for different people. Like if you are having a medical condition you will get a priority. If you are like your medicines are getting empty, if a female is like having a baby or it's like pregnancy condition is out there, if someone is facing hardship and his family stuck over there, basically it's all about the reason which you have like mentioned and you have described it very well. And still if you think like you haven't done much better over there while describing the condition, you can directly call embassy and let them know what the issue you are facing. Or you just either like you can also go to the embassy and like contact if you can like get the chance. So I just like started my journey from Melbourne to Sydney via Aylesbury through a train which is like which got substituted by a bus. So the bus took me to Aylesbury and from Aylesbury I went over to Sydney. But I didn't went up till Sydney because my brother was there at Town station, just a station before Sydney. So I was like staying over there a night before with him at his place. So इनका सिनेरियो बहुत अलग है। लाइक वी आर हैविंग इन फ्लाइट्स द चेक इन कैबिन बैगेज। ट्रेन में भी चेक इन कैबिन बैगेज होता है। सो इन चेक इन बैगेज यू आर अलाउड टू कैरी लाइक 40 kgs, 20 किलो का एक बैग, 20 किलो का एक बैग। इट डजेंट मीन कि आप एक बैग को 22 कर दो और दूसरे को 18। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला 20 का एक, 20 का एक। एंड इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं खुद भी गया था उनके पास और उन्होंने मेरे को यही चीज़ बोली थी। हम सब लोग जो ट्रेन से ट्रैवल करने वाले थे इस चीज़ से बहुत परेशान थे, बिकॉज एयर इंडिया ने जो लिमिट रखी थी इट वाज 30 kg फॉर द चेक इन एंड लाइक 7 kg फॉर द कैबिन। बट बाद में ये चीज़ रिवाइज हो गई है। लाइक फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर लाइक ट्रैवलिंग बैक, they can carry 40 kgs plus one laptop bag plus one if they are carrying a, or if they're like carrying a purse plus cabin bag of 7 kg. But for laptop bag and the ladies purse, the upper limit for weight is not like mentioned over there, so you can carry any amount of weight you can in that. So when I like मेरी फ्लाइट जो थी वो 9:45 की थी इन द मॉर्निंग। सो मैं थोड़ा टाइम पहले ही पहुंच गया था, मतलब सिडनी की एयरपोर्ट पे मैं 3 बजे ही पहुंच गया था ताकि कोई भी ऑड सिचुएशन हो तो मैं उसको डील कर सकूं। और वाइल वी वर इन द ट्रेन वी वर एग्जॉस्टेड, थक चुके थे, बिकॉज आई एम ए वेजिटेरियन एंड खाने के लिए कुछ नहीं था एक्सेप्ट फॉर द चिप्स। एंड जब वहाँ पहुँच रहे थे सिडनी के अराउंड, तो एयर इंडिया की तरफ से एंड एम्बेसी की तरफ से वी वर रिपीटेडली हैविंग डिफरेंट मेल्स जिसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स थे लाइक विच वी हैव टू फिल एंड गिव बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। उस रात के टाइम पे ये सोचना ही इम्पॉसिबल था कि कौन सी चीज़ ओपन होगी जैसे हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो हमने ये सोचा था कि इंडियन एम्बेसी हैव टू हेल्प अस इन गेटिंग दोज डॉक्यूमेंट प्रिंटेड सो दैट वी कैन फिल इट। सुबह जब वहाँ पहुँचे तो एक लोगों का क्वेश्चन था, कैन वी लाइक go inside to assist like parents like while doing those check-in and all? No, you can't.
बहुत लंबी लाइन है एंड फर्स्ट देयर विल बी अ पर्सन हु विल बी चेकिंग योर ticket and passport, then he will be allowing the ticket holder to enter into the airport premises. Then afterward you have to fill the form. All the way you have to stand, there is no chair to sit on, and after that you will be undergoing a temperature check. The doctor will be writing the same temperature on your ticket and that information chart or something. After that you can, अगर आप जल्दी जाओगे, you are having a golden opportunity to select the seat and also to have a big leg room. And after that you will be just crossing the immigration and you will be staying at the boarding area till the boarding gets on. During the meantime, there are no shops open at the airport. There is no duty free shops which are like operational at Sydney airport. And by that time, people are like discussing the things like what is going to happen in quarantine, where we will like what will be doing after landing, how much time will it take, and where will be our like हमको कहाँ लेकर जाएंगे ये लोग क्वारंटाइन के लिए। बहुत ये था कि ये पता था यहाँ से जा रहे हैं, आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। सो एज सुन एज बोर्डिंग गेट स्टार्टेड, पीपल जस्ट took their position in the line and they like started entering into the aircraft. So the first thing which was like done by the Air India crew was that they just gave us sanitizer to like wash our hands, and they like told us to like change our mask. चाहे आपने उसी टाइम पहने हो, उन्होंने एक सिंपल मास्क या नॉट वन विद अ फिल्टर, इट वाज अ 5 शील्डेड मास्क, तो उन्होंने वो मास्क दिया एंड वी जस्ट वेंट ऑन टू आवर सीट्स. So guys, basically this is the mask which is provided by the Air India Airlines. Guys, ये मास्क वैसे नॉर्मल मास्क है बट ये बहुत टाइट है, तो इसके साथ हम यंगस्टर्स को इतना प्रॉब्लम हो रहा था like in order to breathe. And after that, after wearing, you also have to wear a sheet over it, and ये दोनों चीज़ें आपकी सीट पर ही प्रेजेंट होंगी, एंड देयर आर सम एक्स्ट्रा मास्क एज वेल. एंड ऑन द सीट वहाँ पे 3 पैकेट्स पड़े होंगे, ऐसे कुछ पैकेट्स हैं, थोड़ा बहुत सामान जो बचा था ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले आया था. तो इतने बड़े बड़े 3 पैकेट्स पड़े होंगे. इन इट यू विल बी हैविंग नमकीन, some 2 packets of this kind of biscuits, and you will be given like these are that sanitizer pouches which you can use throughout your journey. Also you will be provided with the apple juice which I will be prescribing you not to drink it, because अगर आपने पी लिया ड्यूरिंग दैट टाइम, सो जब आप वापस आओगे, मतलब जो क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचोगे, पक्का आपको सोर थ्रोट होगा एंड यू विल बी थिंकिंग कि यार ये किस वजह से हुआ है, कोरोना की वजह से तो नहीं हो गया. सो ये चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं, मैंने भी एक बार पी लिया था वो. सो नाउ आई एम स्ट्रगलिंग विद इट, लेकिन हाँ मेरे को समझ में आ चुका है, इट्स ड्यू टू दैट रीजन. गाइस, जो फ्लाइट इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है, जो सामने स्क्रीन पे थोड़ा बहुत चलता भी है, कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा. You cannot see any of the thing, no maps, no movies, no songs, nothing is out there. जो विंडो है वो हम खुद चेंज कर सकते हैं, उसका कलर कर सकते थे रादर ऐप से, बट दिस टाइम एयर इंडिया के जो पायलट हैं वो खुद ही उसको ऑपरेट करेंगे. सबका कलर बिल्कुल डार्क ब्लू या पर्पल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बाहर देख ही नहीं सकते हो. सो ड्यूरिंग द होल टाइम यू हैव टू सिट इन दैट मच पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सीट and just do whatever you can. You can't sleep for that much longer period of time. You cannot have this food. अगर कोई बंदा 40 से 50 साल का है, उसको मैं कहूँ कि तू पॉपकॉर्न खा के पेट भर लो या फिर एक प्रोटीन बार खा के पेट भर लो, कुछ नहीं हुआ. एक पैटी मिली थी छोटी सी, सैंडविचेस मिले थे, बट सैंडविच से क्या 13 घंटे निकल सकते हैं, बिकॉज कुछ लोग बहुत लंबी जर्नी करके आ रहे हैं, और जो लोग डायरेक्ट ट्रेन से उतर के सीधा एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, बिकॉज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी शॉप्स बंद हैं. सो वहाँ पे बैठे रहे. पानी की बॉटल्स 2 रखी हुई थी, अगर आपको और चाहिए तो आपको बॉटल्स मिल जाएंगी, बट यू हैव टू गो बाय योरसेल्फ टू टेक इट. एयर इंडिया में बार बार अनाउंसमेंट भी करते रहेंगे दैट एयर होस्टेस एंड ऑल द क्रू मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट अ लॉट विद द पैसेंजर्स फॉर सेफ्टी रीजन, जो मैं मानता हूँ कि बहुत ठीक है. बट अगर कोई बुजुर्ग बंदा है, बिकॉज मैंने नोटिस किया था फ्लाइट में बुजुर्ग बंदे थे, उनको क्रू वाले बोल रहे थे प्लीज़ सर बैठ जाइए, उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था.
बट वो बंदा बोलता है कि मैं नहीं बैठ सकता, मेरा लगेज आगे पड़ा है। तो उन्होंने बोला आप लगेज ले जाइए, बट वो कैसे ले जा सकता था बिकॉज इट वॉज वेरी हैवी फॉर हिम। तो असिस्टेंस आपको नहीं मिलेगी, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ टॉर्चर। बट इसमें एयर इंडिया की भी कोई गलती नहीं है, इट्स कोरोना टाइम एंड इमरजेंसी फ्लाइट है, सो एवरीबडी हैज़ टू लाइक मैनेज समथिंग। तो वहाँ पे 13 घंटे बैठना, इट वॉज लाइक नेक्स्ट टू ट्रिपल इम्पॉसिबल। एंड एक जो सिनेरियो हमारे साथ हुआ, इट वॉज लाइक अगर आपके पास मोबाइल में गेम्स हैं फॉर श्योर बोर हो जाओगे एक टाइम पे, जितनी मर्जी मूवीज रखो, वीडियोस रखो, यू विल गेट बोर। द बेस्ट थिंग इज जो प्लग इन प्लग है फॉर द चार्जर, इट्स वर्किंग, थैंक्स गॉड दैट इट्स वर्किंग। सो जो हमारी फ्लाइट थी उसको 6:35 पे लैंड होना था, बट 6:35 पे वो इट वॉज इन एयर एंड एट गुड हाइट। सो पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि दैट वी आर रनिंग लेट बाय लाइक 40 मिनट्स। तो हम लोगों ने आइडिया लगाया 40 मिनट्स तो 7:10 से 11 मिनट पे लैंड करेंगे। एट 7:10 PM वी वर लाइक ऑलमोस्टली अप्रोच द रनवे। 1-2 सेकंड और थोड़ा कंटिन्यू डिसेंड करते तो 1-2 सेकंड तो हम लोग टच डाउन हो गया था। आई डोंट नो व्हाट हैपन कि पायलट एकदम से वापस ऊपर ले गया। सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज लाइक अ सिचुएशन व्हिच वाज लाइक, कोई कह रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन तो नहीं चेंज कर दिया, कहाँ लैंड करेंगे, बिकॉज अंडरटेकिंग हम सबने लिख के दिया था कि अब जो कुछ भी होगा ओके वी आर एग्री टू दैट। एंड कोई कह रहा था कि पता नहीं व्हील निकला है कि नहीं निकला, कोई व्हील उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आया, बिकॉज जब हमने क्रू से भी पूछा तो क्रू के पास भी कोई आंसर नहीं था, उनको भी यही इंडिकेशन मिला था कि दे हैव टू मूव बैक टू देयर सीट्स। तो प्लेन ने फिर पौने घंटे बाद दोबारा चक्कर काटा एंड एट लास्ट दे लैंडेड। आफ्टर लैंडिंग जो सेम सिनेरियो होता है, सब लोग खड़े हो गए, रैंडमली सोशल डिस्टेंसिंग की तबाही मचाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करी, बट क्रू स्टिल मैनेज टू ट्राई। लाइक उन लोगों ने फेज्ड मैनर में कुछ लोगों को पहले निकाला, उनका थर्मल स्क्रीनिंग हुआ, देन दे वर लाइक डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। उनको पासपोर्ट के ऊपर एक स्लिप लगा दिया गया, ग्रुप नंबर एंड इंडिविजुअल नंबर दिया गया, एंड दे वर देन लेडेड बाय इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स, जिन्होंने उनको पूरे एयरपोर्ट में उनको हेल्प किया, कन्वे किया कहाँ से उनको लगेज लेना है, फिर कहाँ जाना है, एंड एट द लास्ट उनको उस एरिया पर लेके जाया गया जहाँ पर कि इट वाज द लास्ट स्टेप, जहाँ पर कि यू ऑल वुड हैव टू लाइक मेंशन आप किस जगह, किस स्टेट में जाना चाहते हैं। हरियाणा एंड यूपी के लिए एक सेपरेट, एक टुगेदर सेक्शन था, सेपरेट था बट टुगेदर सेक्शन था। सो जब हम उस सेक्शन के अंदर गए, वी ऑल वर लाइक, पहले हमारी फोटोग्राफ्स ली गई एंड देन हमारे से हमारी बेसिक डिटेल्स पूछी गई, फिर टेम्परेचर चेक हुआ, आई गॉट अ टेम्परेचर ऑफ लाइक 96 एंड आफ्टर दैट मेरे से बेसिक डिटेल्स पूछी गई कि आप कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह, एंड उन्होंने मेरे से पूछा आप अम्बाला में क्वारंटाइन करते हैं, हम आपको किंगफिशर में। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज पहले वो लड़कों को फरीदाबाद लेके गए थे एंड नाउ दिस टाइम मेरे को डायरेक्ट अम्बाला ही लेके जा रहे हैं, तो मैं खुश हो गया। बट मैंने उनसे पूछा कि किंगफिशर के अलावा कुछ और ऑप्शन अवेलेबल है, बिकॉज किंगफिशर इज वन ऑफ द कॉस्टली टाइप ऑफ रिजॉर्ट और यू कैन से होटल इन माई एरिया। तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने कुछ सोचना ही नहीं चाहा है, आई वुड से लाइक दैट। तो मैं चला गया बाहर, आई वॉज हैप्पी कि चलो अम्बाला तो जा रहा हूँ, बट आफ्टर रियलाइजिंग कि अगर 14 दिन किंगफिशर में रुकना पड़ा एंड पर डे का खर्चा 3 से 4 हज़ार भी हुआ, इट्स गोना बी वेरी मच। सो इतने में एक अंकल आया, अंकल ने मेरे को बोला कि बेटा मैं तो एक होटल है बत्रा करके, मैं वहाँ पे रहूँगा। सो आई वॉज लाइक आपको बत्रा का ऑप्शन कैसे मिला? उन्होंने बोला उसको तो कुछ पता ही नहीं है। एंड मैंने एक ऑफिसर से पूछा, तो मैं वापस गया, वहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, वहाँ पर एक ऑफिसर थे, तो मैंने उनसे एक्सटर्नल अफेयर्स किए, तो मैंने उनसे बात किया एंड उनसे पूछा कि सर अम्बाला में कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया, रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कॉल पे मेरे से खुद डायरेक्ट मतलब मेरे से ही उनकी बात करवाई। उन्होंने मेरे को बताया कि बत्रा अवेलेबल है, किंगफिशर अवेलेबल है। सो वी वर लाइक कि ओके बत्रा इज़ लाइक इट्स नॉट लाइक वेरी मच कॉस्टली। तो मैं उसके लिए मैंने बोला कि मेरे को नाम चेंज कर दीजिए। बट ड्यूरिंग दैट टाइम वो ऑफिसर जो वहाँ पे बैठे थे, जिन्होंने उनको किंगफिशर पहले दे दिया था, वो चेंज करना ही नहीं चाह रहे थे, वो बहुत रिलक्टेंट थे कि मैं मतलब उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूँ, मतलब एक तरीके से मना ही कर दिया था। सो आई वॉज लाइक सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई वहाँ पे अर्न इतना नहीं करता हूँ, मैं नहीं वहाँ पे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को फिर बाद में बोला ओके मैं एक बार सबका कर लेता हूँ, बाद में अगर टाइम मिला तो मैं कर लूँगा, अगर टाइम मिला तो। आई वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम।
सो मैं भी वहीं पे रहा, लेकिन जैसे ही थोड़ा उनका ख़त्म हुआ मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मेरा कर दो, तो उन्होंने कर दिया. सो आफ्टरवर्ड्स वी वर ओवर देयर. ड्यूरिंग द मीन टाइम नो फूड नो वाटर, स्टोर्स आर ऑल्सो क्लोज, हम कुछ परचेज भी नहीं कर सकते थे. बट हाँ गाइज, दिल्ली एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप्स कुछ खुली थी, लीकर शॉप्स कुछ खुली थी, सो यू कैन लाइक बाय फ्रॉम देयर. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड विद अस इज लाइक, बहुत देर तक वेट करते रहे. 7:30 के करीब हम लैंड हुए थे एंड 2:30 बज चुका था. वी वर एट द एयरपोर्ट विद नो वाटर नो फूड नथिंग. 13 घंटे की जर्नी, और उससे पहले मैं सिडनी से जर्नी करके आ रहा था. एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कब एग्जॉस्ट होकर गिर जाऊंगा, कुछ नहीं पता. एंड आफ्टर दैट हम लोगों को बोला कि आपको बसेस में लेके जाया जाएगा. वी वर लाइक वेरी हैप्पी. हरियाणा गवर्नमेंट अप्रोचेड बसेस एंड आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल टू हरियाणा गवर्नमेंट कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप उठाया. आफ्टर दैट हरियाणा गवर्नमेंट की बस आई और उसके अंदर पहले पंचकुला के लोग घुसाए गए, यमुनानगर के भी लोग घुसाए गए थे, बट यमुनानगर के लोग निकल के चले गए सिंग दैट की बहुत भीड़ है. आफ्टर दैट कुरुक्षेत्र के लोग भी उसमें अंदर घुसाए गए. देन फिर अम्बाला के लोग भी आ गए. हर बंदे के पास 2 बैग तो थे. पीछे की साइड सारे बैग भर दिए. सोशल डिस्टेंसिंग खत्म. देवर लाइक कि आप ऑफिशियल से बात कर लीजिए. अब ऑफिशियल को उस टाइम कहाँ किससे बात करें सर, रात को 2:30 बजे कौन है वहाँ पे, कौन सुन रहा है. अगर कोई मना भी करके तो क्या करेंगे, चलो चल रही है बस. देयर वाज नो प्लानिंग. कुरुक्षेत्र में बस रुकी, उसके बाद अम्बाला में आई. ड्राइवर को कुछ नहीं पता बस कहाँ जा रही है, किंगफिशर कहाँ है. गलत रोड पे चढ़ गए, लोकल लोगों से पूछ रहे हैं रास्ता बताओ. फिर कहीं और गए, वहाँ जाके हमारे को एक नया सरप्राइज मिलता है. सरप्राइज बॉस, पहले किंगफिशर फिर बत्रा. अब पता चलता है कि इन दोनों में से कोई होटल नहीं है, आपको किसी थर्ड ही होटल में लेके जा रहे हैं. बिकॉज जो मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री बोल रही है उसके डिसीजन से बिल्कुल अलग. दे आर सेइंग दैट कि पहले हम इस होटल को करेंगे, जब ये होटल पूरा फुलफिल हो जाएगा आफ्टरवर्ड्स हम उस होटल की तरफ देखेंगे. तो आई वाज लाइक कि सर पहले कुछ बोलते हैं फिर कुछ बोलते हैं, नॉट हैविंग सम रिजिड लाइक स्टेटमेंट और समथिंग. सो दे वर लाइक बेटा ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आपको ठीक लगेगा. सो हम इस होटल में आए एंड आफ्टर कमिंग ओवर हियर what we have seen was there was a police officer who was like sitting outside. And in this hotel the charging of the room and the other thing which I will be telling you, it will be in my very next video in quarantine. Just to like watch it, it's going to be full of surprises and all, because यहाँ आके तो मैं खुद इतना सरप्राइज हो चुका हूँ. तो आई एम फुली एश्योर्ड कि आप लोग भी बहुत सरप्राइज होंगे. गाइज इस वीडियो में मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ. लाइक अगर आपके मम्मी पापा या कोई बुजुर्ग ट्रैवल कर रहा है, या फिर आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि डू यू थिंक सो कि लाइक आपको लगता है कि क्या मैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या मैं ट्रैवल करूँ, और अगर पॉसिबल है कि आप बाद में ट्रैवल कर सकें, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इस फ्लाइट से भी ट्रैवल मत करो. खाना नहीं है सर, जब खाना नहीं है, जब असिस्टेंस नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है आपको लेके कहाँ जाएंगे. आज के दिन मेरा कोविड टेस्ट हुआ है, उसकी एक सेपरेट वीडियो में बना के डालूंगा कि वो कैसा था. वो लोग कहते हैं दर्द होता है, नहीं होता है, खून आता है, क्या होता है. डालूंगा एक वीडियो में बाद में, अभी आएंगी. आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी. क्लीनलीनेस कितनी है रूम्स में, खाना कैसा आता है, क्वांटिटी कितनी है, टीवी है, वाईफाई है कि नहीं है, सब मैं डालूंगा अपनी वीडियो में. चार्जेस कितने हैं, कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, एंड ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी लाइक पोस्टिंग आउट देयर. सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बट इफ यू आर हैविंग सम क्वेश्चंस एंड यू वांट टू लाइक इफ यू वांट दैट आई शुड आंसर दैट, just write in comments, or like you can like also send me your queries to my Insta account, the _traveling_chaska_official, or on my Facebook profile like on Pranjal Jain, and I will try my best to like address each and every question. Like if there are some certain cases जहाँ पे मेरे को लगता है कि नहीं उनको सच में थोड़ी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने और लोगों की भी की है, आई एम रेडी टू लाइक हेल्प यू. I will be providing my number, you can call me anytime. Always there to help you. Thank you.
है।